हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिट्टू और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट वाला। आज हम लोग फैट लॉस, वेट लॉस और वेट गेन के बारे में बात करेंगे क्योंकि लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को वेट कम करना है, किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को फैट लॉस करना है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे पूरा बात करते हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं कि हम कैसे अपना वेट गेन कर सकते हैं और कैसे अपना फैट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सब के बारे में आज फुल डिटेल जानते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे हम एक चीज़ जान लेते हैं, फैट लॉस और वेट लॉस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फैट लॉस में क्या होता है, हम फैट को कम करते हैं, वेट हमारा वहीं पे रहता है, हम सिर्फ फैट को कम करते हैं। और हमारा वेट लॉस में क्या होता है, जैसे वेट हमारा 70 kg है तो हम उसमें से 70 kg से कम करते हैं। तो वेट कम करना नहीं है हमको ज़्यादा क्या करना है, हमको ज़्यादा फैट लॉस करना है, हमको फैट को टारगेट बनाना है कि फैट को कम करना है, ना कि वेट पे। हाँ, जिसका बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, जो 100 kg का है, तो वो वेट ड्रॉप अपना कर सकता है। लेकिन जो 70 kg का है, 60 kg का है या 60 kg में मोटा हो गया है तो उसको वेट नहीं कम करना है, उसको क्या है, फैट कम करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ होता है, फैट कम करना होता है हमको, वेट को वहीं पे रखना रहता है। तो वेट कम करने के लिए या फिर फैट कम करने के लिए या फिर मसल बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास स्केल होना चाहिए। वेट स्केल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट स्केल मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वेट स्केल हमारे पास रहेगा तो हम हर चीज़ का वेट करके खा सकते हैं। जब हम वेट करेंगे तो हमको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको ये 100 ग्राम खाना है, ये 50 ग्राम खाना है, तो इसके हिसाब से हमको हर चीज़ का टारगेट सेट कर सकते हैं अपना। क्योंकि क्या होता है, आजकल अगर नेट पे भी चेक करो, इसमें 100 कोई भी फूड है तो उसमें 100 ग्राम ये फूड है तो 100 ग्राम फूड में कितना कैलोरी है, या फिर 1 ग्राम फूड है तो कितना कैलोरी है। तो वेट स्केल होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। और वेट कम करने के लिए हमको सबसे ज़रूरी रहता है हमारा कैलोरी हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। कैलोरी का हमको नोट करना पड़ेगा अपना। हमारा क्या है, एक ऐप आता है इसमें गूगल में आप अपना VMI चेक करोगे ना तो VMI में आपका कैलोरी बता देगा कि आपको नॉर्मल कितना चाहिए। आप डे बाई डे थोड़ा बहुत काम कर रहे हो तो आपको कितना कैलोरी चाहिए, या फिर जो वर्कआउट कर रहा है उसको कितना कैलोरी चाहिए। तो उस पर आप अपना कैलोरी एक बार चेक कर लें। उसके बाद क्या है, अपना वेट स्केल पे जो भी आप फूड खा रहे हो उसको वेट करके खाओ। वेट करके खाओगे तो आपको क्या है, आइडिया मिलेगा कि हमको खाना कितना है। तो जैसे हमको वेट कम करना है, तो वेट कम करना है जिसको, तो 70 kg का आदमी है तो वो क्या करेगा, अपने 70 kg के हिसाब से डाइट अपना देखेगा, गूगल पे डाल के अपना डाइट देखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जितना वो कैलोरी लेना है उससे कैलोरी से वो कम खाएगा। कम धीरे धीरे क्या है, एक हफ्ता पहले कम खाएगा, एक हफ्ता थोड़ा कम करेगा, फिर धीरे धीरे कम करते जाएगा। जैसे जैसे वेट ड्रॉप होते जाएगा वैसे वैसे कैलोरी को कम करते जाना है। और जिसको वेट गेन करना है तो वो मान के चलो कोई बंदा 60 kg का है तो पहले 60 kg से अपना डाइट बनाएगा। 60 kg से बना के उसके बाद हर हफ्ते या महीने में एक बार अपना वेट करेगा, फिर जैसे थोड़ा सा वेट बढ़ेगा फिर डाइट चेंज करेगा। ऐसे ही करना है हमको, मतलब जिसको वेट कम करना है और जिसको फैट कम करना है। फैट कम वाले का क्या होता है, जैसे हमको फैट कम करना है, वेट हमको ड्रॉप नहीं करना है, तो उसमें हमको क्या करना रहता है, जैसे हमारा 70 kg वजन है और हमको वेट कम नहीं करना है, हमको 70 kg ही रखना है। तो उसमें क्या करना है, हमको डाइट जो लेना है वो 70 kg के वेट के हिसाब से ही लेना है। 70 kg जितना वेट है उतना ही हम डाइट लेंगे उसमें, और उसमें प्रोटीन को अपना हाई रखना है। प्रोटीन को हाई रखेंगे और 70 kg के साथ उसमें क्या होगा, आपका फैट लॉस होगा लेकिन आपका मसल लॉस नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन आपने हाई रखा है तो मसल लॉस नहीं होगा। तो उसमें यहाँ पे ये रहता है कि वेट आपका ड्रॉप नहीं होगा, आपका सिर्फ वो फैट से ड्रॉप होगा। तो हमको यही करना है, हमको क्या है, वेट को ड्रॉप नहीं करना है ज़्यादा, हमको फैट को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यही होता है, आसान तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस यही रहता है, बॉडी में जितना एनर्जी चाहिए उतना दो उसको, जितना दे रहे हो उसको, जितना बॉडी में एनर्जी चाहिए उतना दो उसको, या फिर एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उसको खर्चा करो। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जैसे लोग सोचते हैं कि मैं ये खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, वो खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। यहाँ सब कैलोरी का खेल रहता है। आप अपना कैलोरी अगर काउंट कर रहे हो, मान के चलो कोई बंदा 1500 कैलोरी लेगा, अगर 1500 उसका मेंटेन कैलोरी है, जैसे कि कैलोरी वो 1500 ले रहा है तो ना उसका वेट गिरेगा ना बढ़ेगा, एक जगह पे रहेगा, स्टील एक जगह पे रुका रहेगा। तो उसको क्या करना है यहाँ पे, अगर वो 1500 में से अगर वो 1500 कैलोरी पिज्जा से भी ले रहा है तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, तो उससे जो बेनिफिट मिलता है हमको, वो बेनिफिट हमको पिज्जा में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना रहता है, डाइट हमको ऐसे ही लेना रहता है, जैसे डाइट अच्छा फूड से लेना है। ये नहीं कि गंदे फूड से हम कुछ भी खा रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आप अपने कैलोरी के अंडर ले रहे हो, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, मीठा खा रहे हो या फिर पिज्जा खा रहे हो, कुछ भी बाहर का बर्गर खा रहे हो, अगर अंडर कैलोरी है आपका तो वो आपको ज़्यादा मोटा नहीं करेगा, नहीं आपको ज़्यादा नुकसान करेगा, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
बेनिफिट आपको चाहिए तो आपको क्लीन डाइट अपना रखना पड़ेगा। बाकी मेन है आपको अपना कैलोरी काउंट करना। कैलोरी काउंट आप करना चालू करो तो आप चाहो तो अपना वेट बढ़ा सकते हो, अपना फैट लॉस कर सकते हो, वेट गिरा सकते हो, जो भी आपको करना है। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैलोरी है। कैलोरी काउंट करना चालू करो और आप लोगों के पास वेट स्केल होना बहुत जरूरी है। वेट स्केल नहीं रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं डेली का कितना खा रहा हूँ, कितना खाना है मुझे। तो वेट स्केल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी यूज करता हूँ वेट स्केल। सब बॉडी बिल्डर वेट स्केल के होते हैं, जितना एथलीट होते हैं सब वेट स्केल करते हैं, क्योंकि उनको वेट करके खाना है। कितना पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कितना खाना जा रहा है, तो सबको क्या है वो वेट करके खाते हैं। तो आप लोग भी जो भी अगर सीरियस है वेट कम करने में या वेट गेन करने में या फैट ड्रॉप करने में, तो उसको वेट स्केल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा अपना डाइट पे ध्यान रखें। बाकी इजी है, वेट कम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज समझ में आ गया हो कि वेट हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर समझ में आया तो लाइक करके प्लीज़ मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।